तो ये आप लगभग 5 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा पर्व में भी, तो आप तेज से भी क्या हो जाइएगा, तेज हो जाइएगा, यानी बहुत तेज हो जाइएगा। क्योंकि 5 दिन पढ़ना जरूरी है तो 7 दिन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक दिन जब नहीं खाते हैं तो लगता है कि थोड़ा कमजोर हो गए क्या। तो उसी तरह अगर आप तेज बनना चाहते हैं और कमजोर नहीं रहना चाहते तो आपको 7 दिन पढ़ना चाहिए। कोई बहाना बना रहे थे या कह रहे थे कि सर्दी है खांसी है 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाइएगा। उसमें सर्दी भी है तो दवाई खाइए, खांसी है तो दवाई खाइए और आप पढ़िए। जब हम पढ़ते हैं तो फ्लो टूट जाता है। चलो 5 दिन पढ़े तो पढ़ाई मन लगा ना, लेकिन 2 दिन नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने का मन करता है नहीं ना करता है। तो पढ़ने का क्यों नहीं मन करता है? तो सबसे पहले करना क्या है कि 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि पढ़ेंगे तो कुछ फायदा होगा, पहला। दूसरा, पता नहीं है कि पढ़ेंगे तो कुछ सीख भी सकते हैं, है ना। पता नहीं है कि चलो जब कुछ सीखते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, फायदा भी तो पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो 5 दिन हम लोग पढ़ाई किए अच्छा से, चलो पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन तो होते हैं और 5 दिन पढ़ाई किया, 2 दिन पढ़ने का मन नहीं किया। चलो शनिवार है और रविवार नहीं पढ़ने का मन किया। अच्छा ये बताओ, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि जिस तरह से हमारा शरीर के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन लेंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं, यस और नो? यस। और उसी तरह हमारा दिमाग को एक नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। तो जब हम कुछ सीखेंगे तो लगेगा कि हमारा जो है ज्ञान भी हेल्दी हो रहा है, मतलब रिच हो रहा है और हम तेज हो रहे हैं क्या। 5 दिन सीखे 2 दिन नहीं सीखे तो समझ लीजिए कि आप मध्यम है, मतलब तेज नहीं हो रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि भाई 2 दिन हम उसको टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, घर पर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि 2 दिन आप नहीं पढ़ रहे थे उसको पढ़िए। तो आप देखिए यहाँ कितना हो गया, 6 दिन हो गया, उसके बाद 7 दिन हो गया ना, हो गया ना। अब आपका सेहत खराब होगा जब 5 दिन खाए और 2 दिन भी जो नहीं खाने वाले थे उसमें भी आप खा लिए, 7 दिन खाना खा रहे हैं तो आपका सेहत खराब हुआ, कमजोर हो गए? कमजोर नहीं हुए। तो हम लोग तो 5 दिन पढ़ाई किए, है ना, लेकिन पढ़ना था 7 दिन। कितना दिन पढ़ना था? तो अब बताइए, जब 7 दिन पढ़े तो हम कमजोर है कि तेज है? बोलिए, तेज है ना। और 2 दिन जो नहीं पढ़ना चाह रहे थे या कोई बहाना बना रहे थे या कह रहे थे कि सर्दी है खांसी है 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाइएगा। उसमें सर्दी भी है तो दवाई खाइए, खांसी है तो दवाई खाइए और आप पढ़िए। कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज का पहला बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई 7 दिन पढ़ना है। और दूसरा खास चीज है, जब पर्व रहता है, मान लो मकर संक्रांति है, चलो आज छुट्टी है, चलो आज रविवार है, ऐसा जब सोचते हैं, अगर आप तेज विद्यार्थी बनना चाहते, तेज है आपको लगता है, लेकिन और भी तेज बनना चाहते हैं तो आपको पर्व, जो भी पर्व है उसमें भी आप टाइम निकालिए। और दिन भर तो पर्व नहीं होता है, जब पर्व होता है उसमें शामिल होइए। रात के, यानी सुबह में रात के 6 से 9 और सुबह में 4 से 6 या 4 से 7 कम से कम पढ़ लीजिए। तो ये आप लगभग 5 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा पर्व में भी, तो आप तेज से भी क्या हो जाइएगा, तेज हो जाइएगा, यानी बहुत तेज हो जाइएगा। कोई दिक्कत है? तो ये खास चीज मैंने आज बताया कि 5 दिन पढ़ना जरूरी है तो 7 दिन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 7 दिन हम लोग भोजन करते हैं ना, और एक दिन जब नहीं खाते हैं तो लगता है कि थोड़ा
कमजोर हो गए क्या। तो उसी तरह अगर आप तेज बनना चाहते हैं और कमजोर नहीं रहना चाहते तो आपको सातों दिन पढ़ना चाहिए। बस ठीक है।